Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबीउल अव्वल का महीना शुरू हुआ है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करते हुए जो वाक़यात बयान किए जाते हैं, उसमें एक वाक़या ये भी बयान किया जाता है कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजे मुतहरा अम्मी जान आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कपड़ा वग़ैरह कुछ सी रही थी। इतने में सुई हाथ से गिर गई और वो अंधेरा था, सुई ढूंढने में लग गई, मगर कहीं सुई नहीं मिली घर में। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपके चेहरे के नूर से जो शुआएँ निकली हैं और आपके दंदाने मुबारक से जो चमक निकली है, उसकी बदौलत सारा घर रोशन हो गया और उस रोशनी में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी सुई तलाश कर ली। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखकर और उसकी नूरानियत को देखकर बहुत खुश हुई। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि हुमैरा क्यों हंस रही हो? तो आपने बताया कि इस तरह मेरी सुई गुम हो गई थी और आपके चेहरे की और आपके दंदाने मुबारक की चमक से मुझे वो सुई मिल गई, इस पर मैं खुश हो रही हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने ज़ोरदार आवाज़ में 3 मरतबा फ़रमाया, हलाकत है, हलाकत है, हलाकत है उस शख्स के लिए जिसने इस चेहरे को देखना हराम समझा। हर एक मोमिन और हर एक काफिर की ख्वाहिश रहती है कि वह मेरे चेहरे को देखे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हुस्न को और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के कमालात को बयान करने के लिए उमूमन सीरत में वाक़या भी बयान किया जाता है, जबकि मुहद्दिसीन की तहक़ीक़ की रोशनी में यह वाक़या सनदन भी मौज़ू और मनगढ़ंत है और रिवायतन के साथ साथ दिरायतन यानी अक़ली एतबार से भी यह वाक़या दुरुस्त नहीं है। सनद और रिवायत के लिहाज से ये वाक़या मनगढ़ंत क्यों है कि इस वाक़ये का असल जो माख़ज़ है वो तारीख़ दिमिश्क अल्लामा इब्न असाकिर रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है और बुनियादी तौर पे यही इस वाक़ये का माख़ज़ है। इसमें एक रावी है जिसका नाम मिसअदा इब्न बकर फ़रगानी है। ये अल्लामा ज़हाबी फ़रमाते हैं कि ये मनगढ़ंत हदीसें बयान करता है, झूठी हदीसें, और ऐसे ही हाफिज़ इब्न हजर ने भी इसे झूठा और कज़्ज़ाब कहा है। इमाम दारक़ुतनी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसे बातिल और मनगढ़ंत करार दिया है। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने लिसानुल मीज़ान में इमाम दारक़ुतनी और इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रावी पर बहुत जरह और तनक़ीद की है। और ऐसे ही अल्लामा कनानी रहमतुल्लाह अलैह ने तंज़ीहुश शरिया में इसको कज़्ज़ाब और वज़्ज़ा नक़ल किया है। तो अलग़र्ज़ मुहद्दिसीन के नज़दीक ये रावी मनगढ़ंत है। तो और इसके अलावा कोई दूसरी सनद है ही नहीं है जो इस रिवायत को बयान करे, यानी यही रावी बयान कर रहा है और जिसे मुहद्दिसीन झूठा और कज़्ज़ाब कह रहे हैं, इसके अलावा कोई दूसरा रावी है ही नहीं है। और दिरायतन यानी अक़ली एतबार से भी देखा जाए तो यह हदीस मनगढ़ंत इस वास्ते है कि मुहद्दिसीन के नज़दीक ये इजमा है इस बात पर कि कोई भी हदीस ऐसी जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को या हुमैरा के ख़िताब से मुखातब फ़रमाया है, मुहद्दिसीन ने उन रिवायात को मौज़ू और मनगढ़ंत करार दिया है। चनांचे मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब मिरक़ातुल मफ़ाती जिल्द नंबर 6 और सफ़ा नंबर 178 में लिखा है, क़ाल इब्न हजर नुक़िला अनिल इमाम जमालुद्दीन इब्न यूसुफ़ अल-मुज़नी अन्नहु क़ाल कुल्लु हदीसिन फ़ीही या हुमैरा फ़हुव मौज़ून वल्लाहु आलम। और ऐसे ही अल्लामा जमालुद्दीन मुज़नी के अलावा दीगर अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह ने भी लिखा है कि कुल्लु हदीसिन फ़ीही या हुमैरा औ ज़ुकिरा हुमैरा फ़हुव किज़्बुम मुख्तलक़ुन, वो ख़ुद साख्ता और मनगढ़ंत हदीस होती है। अलबत्ता अल्लामा अब्दुल फ़त्ताह अबू गुद्दा रहमतुल्लाहि अलैह ने या हुमैरा वाली अहादीस में से 3 अहादीस का इस्तिस्ना किया है कि वो हदीसें मनगढ़ंत नहीं हैं, लेकिन उन 3 अहादीस में ये हदीस नहीं है जो ज़ेर बहस है। तो या हुमैरा वाली हदीसें अगरचे के उसमें से 3 हदीसें मुस्तस्ना हों, लेकिन मज़कूरा हदीस मुस्तस्ना ना होने की वजह से ये अपनी जगह पर मौज़ू और मनगढ़ंत रहेगी।
اور دوسرا غور کرنے کا اہم پہلو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں فرمایا کہ ما من مؤمن ولا کافر الا ویشتہی ان ینظر الی وجہی، ہر مومن اور ہر کافر میرے چہرے کو دیکھنے کی خواہش کرے گا۔ اب اس میں خواہش کرے گا میں یا تو گرامر کے لحاظ سے ظاہر سی بات ہے جو سچا مومن ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہے گا، وہ چاہے بیداری والی آنکھ سے ہو یا خواب والی آنکھ سے ہو۔ اب اس جملے میں اللہ کے نبی نے مومن کے ساتھ کافر کا بھی ذکر فرمایا کہ مومن بھی میرا چہرہ دیکھنا چاہے گا اور کافر بھی دیکھنا چاہے گا۔ اب اس میں چاہنا یشتہی جو لفظ آیا ہے فعل، یا تو جملے خبریہ ہے یا جملے انشائیہ ہے۔ جملے انشائیہ کا مطلب ہے کہ ہر مومن مجھے دیکھنے کی تمنا کرے اور ہر کافر بھی مجھے دیکھنے کی تمنا کرے۔ ظاہر سی بات ہے مومن کو حکم دینا کہ تمنا کرو، یہ تو معلوم ہے بات کہ مومن کو ایسی تمنا کرنی چاہیے، لیکن کافر کو یہ حکم دینا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھنے کی تمنا کرے، جبکہ نبی کا دیدار عبادت ہے اور کافر عبادت کا اہل ہی نہیں ہے، تو پھر اسے یہ کیسے حکم دیا جائے گا کہ نبی کو دیکھنے کی تمنا کرے؟ اور اگر اس کو جملے خبریہ مانیں کہ ہر مومن اور ہر کافر جو اللہ کے نبی کے زمانے میں گزرے ہیں وہ اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھنا چاہتے تھے، تو یہ واقعے کے خلاف ہے کہ ہر مومن ہر کافر آپ کو کے دیدار کی خواہش نہیں رکھتا تھا، اور یہ وہ تاریخ میں ابھی کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہے۔ اس لیے درایتاً بھی یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، عقلاً بھی۔ اور اس کے علاوہ ابن عساکر کے علاوہ کسی اور محدث نے اس واقعے کو نقل نہیں کیا، اور جنہوں نے نقل کیا ہے اس میں راوی بہت موضوع اور من گھڑت درجے کا ہے۔ اس لیے محدثین اور محققین کے خلاصے کے تحقیق کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی معجزات بہت ہیں، آپ کا چہرہ انور کا نور بھی مسلم ہے، آپ کا نورانی چہرہ احادیث میں مذکور ہے، اور آپ کے کمالات بھی جو مستند ہیں معجزات کی کتابوں میں موجود ہیں، اور حسن و جمال پر مستقل شمائل ترمذی موجود ہے۔ لہٰذا کسی بھی من گھڑت اور بے اصل واقعے کو ذریعہ بنا کر آپ کی شان اور کمال کو بیان نہ کیا جائے۔ اگر یہ واقعہ ضعیف روایت سے ثابت ہوتا تو دیگر مؤیدات کی وجہ سے اسے معتبر مانا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ یہ ضعیف نہیں ہے بلکہ من گھڑت ہے، اور من گھڑت روایت کی تائید کسی ضعیف یا صحیح روایت سے نہیں کی جا سکتی ہے، تو اس لیے جس واقعے کو محدثین نے درایتاً اور روایتاً بے اصل مانا ہے، اسے نبی کی شان میں اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا یہ خود حدیث کی ہدایات کے خلاف ہے، اور اسے بیان کرنے سے احتیاط برتی جائے۔